गुड आफ्टरनून। एज यूजुअल आप जब भी पढ़ रहे हो बस आप पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी प्लीज लेके बैठिएगा। एनसीईआरटी पेंसिल ले लीजिएगा या नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, राइटिंग करिएगा। मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, जिस तरह मैं मैकेनिज्म एनसीईआरटी की सिखा रही हूँ आप करते रहिए। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर उठा रहे हैं क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। इसका मैं 4 पार्ट बनाने के मूड में हूँ। 30 मिनट का एक पार्ट बनाऊंगी और एनसीईआरटी रिवीजन जैसा कि लिखा है अगर आप करते हो तो 90% आप पा जाओगे बोर्ड में। तो चलो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ चीजें दी है उसको मैं आपको बता देती हूँ, सीधे सीधा आप लर्न कर लो। सबसे पहले एक शब्द दिया हुआ है, मैं बताती हूँ, देखिएगा उन शब्दों का आपको यूज करना है। क्या लिखा हुआ है? हेलो एल्केन। क्या लिखा? हेलो एल्केन। बेटा कुछ नहीं, आपने क्लास 10th में सिंपल, चलो मैं बताते चल रहा हूँ बेसिक। आपने एल्केन तो पढ़ा होगा ना, सही? बस कुछ नहीं करना है, इस एल्केन में से एक H हटा देना है। क्या करना है? एक H हटाना है और उसकी जगह कोई भी हेलोजन, क्या करना है? हेलोजन जो है आपका उसको ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड करना है। मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ठीक? एग्जाम्पल चलो देखते हैं भैया। देखिए CH3 ये क्या है? इथेन है। क्या है आपका? इथेन है ना, आपको पता है। अब आप क्या करो, यहां से एक H हटा दो। लीजिए हमने एक H हटाया तो क्या बचा भैया? क्या बचा? CH3 और CH2, ये तो बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हटा के यहाँ पे एक हेलोजन, कोई भी हेलोजन का सिंबल X होता है। अभी जो X है आपका, ये X क्या होगा? फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। तो कुछ नहीं, देखिए क्या बन गया आपका, देखिए CH3 CH2X, मतलब कि उसी एल्केन में से एक H हटाओ और हेलोजन लगा दो तो वो बन जाएगा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। अब आपने एक बात लिखी हुई है कि इसमें जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। आपने पढ़ा था जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को भैया आप लोग क्या बोलते थे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते थे? सिग्मा बॉन्ड। जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड आएगा, याद रखिएगा, वहां पे जो आपकी हाइब्रिडेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। क्या होगी? sp3, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा और एक पाई आ जाए। क्या आ जाए? एक सिग्मा और एक पाई, वहां पे आपकी हाइब्रिडेशन क्या थी? sp2, याद होगा आपको। एग्जाम्पल आगे मैं बता दूं, ये देखिए बेंजीन, ये बेंजीन है ना। इस बेंजीन में देखिए सारे कार्बन, देखिए ध्यान से कार्बन, ठीक, 6 कार्बन है ना। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? साथ में डबल बॉन्ड लगा कि नहीं? तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। मतलब भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अभी से याद कर लो, बेंजीन के सारे कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। उसका रीजन मैंने बता दिया। सेम अगर थोड़ा सा और डाटा रख लो दिमाग में, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp हो जाता। बस आप रटे रहो, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए sp। आपको शायद पता भी हो, जो लोग बहुत क्या होंगे, जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, शायद उनको पता हो। देखिए मैं किसी को अच्छा नहीं मानती, किसी को बुरा नहीं मानती। जहां तक देखिए अच्छा बुरा किस बात से डिसाइड होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप थोड़ा सा ठीक ठाक समझ रहे होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत आ रही होगी, तो उसको सुधार लो बेटा, एकदम टाइमली, अभी टाइम है, आराम से सुधार के आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए हेलो एल्केन्स, अभी मैंने बोला ना, का जो हेलोजन होता है, हेलोजन किससे अटैच्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। यही तो मैंने बोला था ना, सिंगल बॉन्ड। जबकि अगर हम बात करें, अब देखिए इसमें एल्किल ग्रुप जितना भी है सबका सब क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें हेलो एरिन, भैया आपके लिए मैं एक बात बोलूं, एरोमेटिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके लिए आप लोग केमिस्ट्री में एरीन यूज कर देते हो। क्या यूज करते हो? एरीन। तो मेरी बात सुनो, आप 12th वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जान लो, बेंजीन, जहां पे बेंजीन वाला ग्रुप आएगा वो आपका एरीन हो जाएगा। मतलब इसी बेंजीन पे आप हेलोजन लगा दो। क्या लगा दो? बेंजीन पे हेलोजन लगा दो तो ये बन जाएगा हेलो एरीन। क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। इतनी बात शायद आपको क्लियर हो, ठीक। तो देखिए हेलो एरीन, अभी मैंने बताया था कि हेलो एरीन में सारे के सारे कार्बन क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखिए, यही मैंने आपको बताया था। देखिए हेलो एरीन, मैं बता रही हूँ ना, हेलो एल्केन में sp3, हेलो एरीन में क्या है? sp2। मैंने आपको पहले बताया, इंपॉर्टेंट है। एराइल ग्रुप आपका वही बेंजीन, आप याद रखो, इतना आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए। अगली चीज, कुछ सब कभी कभी एमसीक्यूज डायरेक्ट पूछता है, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया क्लोरमफेनिकोल, मिला। क्लोरमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। और इसका ट्रीटमेंट किसके लिए आप करते हो? टाइफॉइड फीवर। बेटा ये केवल 12th के नहीं, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि टाइफॉइड फीवर में आप एक क्या करते हो? एल्किल हैलाइड कंपाउंड यूज करते हो, क्लोरमफेनिकोल, दैट इज क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। ओके, याद रखिएगा।
दूसरा आपने पढ़ा है थायरॉक्सिन, अगर आपने हार्मोन पढ़ा होगा तो आयोडीन का यूज होता है ना, गाइटर आपने पढ़ा था, गाइटर रोग के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट, नमक में आयोडीन होना चाहिए, तो ये चीज। अगला एक और दिया है क्लोरोक्विन, क्या दिया है क्लोरोक्विन, जो कि किसके लिए यूज होता है, मलेरिया, क्लोरो नाम ही है तो इसमें क्या होगा क्लोरीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोक्विन कहाँ यूज होता है, तो क्लोरीन, याद रखिएगा इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला थोड़ा सा और देख लीजिए जो आपने दिया है, शायद सर्जरी में जो यूज होता है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड यूज होता है, तो ये सब आपको पता चलिए कि ये आपका थोड़ा सा एमसीक्यू भी है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना इंपॉर्टेंट नहीं। आप सोचेंगे मैम इतना आप ज्यादा पढ़ाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे, भैया देखो पढ़ लो, हो सकता है याद आ जाए चीजें तो आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्या दिया है आपका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर क्लासिफाइड, ओके ठीक है, किसमें किसमें क्लासिफाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा कि अगर एक हैलोजन है या 2 हैलोजन, यहाँ पे जो मैं एक्स लिख रही हूँ दैट इज हैलोजन, क्या है हैलोजन, या 3 हैलोजन है उसके बेसिस पे, या 4 हैलोजन है उसके बेसिस पे इन्होंने नाम किया है, तो सबसे पहले देखिए या तो एक या दो या उससे ज्यादा यही होगा, तो देखिए एक वाले का नाम होता है मोनो हैलोएल्केन, क्या होता है मोनो फॉर एक, आपको पता है कुछ नहीं भैया, आप एक हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन लगा दो दैट इज मोनो। कैसे बनेगा देखो एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूँ, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे एक हैलोजन लगा दो, तो देखो एक हाइड्रोजन आपने कम किया तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए CH3 और CH2 यही तो बचा, और एक हैलोजन लगा देना है, तो यहाँ पे एक हैलोजन है, तो ये मोनो हैलोएल्केन। देख लो ध्यान से, ऐसे क्या करना है, एक यहाँ से हटाया एक यहाँ से हटाया, 2 लगा दिया तो डाई हैलोएल्केन, या एक ही पे लग सकता है, मान लो इसी से 2 हाइड्रोजन हटाया तो भी डाई हेलो, ये देखिए ट्राई हैलोएल्केन दिया, तीनों पे लगा हुआ है, तो याद रखिएगा देखिए ये भी। अब मैंने कहा ना बेंजीन लगाए तो एरीन वर्ड, बेंजीन लगा होगा तो क्या लगाएंगे हम एरीन वर्ड, तो देखिए लिखा है मोनो हेलोएरीन, दूसरा क्या लिखा डाई हेलोएरीन, 2 लगा है, तीसरा क्या लिखा ट्राई हेलोएरीन। अब थोड़ा सा एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं, इतना करने के बाद थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं बेंजीन, तो बेंजीन की हमको पोजीशन देखनी होती है, तो याद रखिएगा जिस जगह पे लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखिए इस बेंजीन पे हैलोजन क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो क्या करना है आपको बेटा, कुछ भी नहीं, उसका आपको थोड़ा नंबरिंग करनी है, तो इसको आप 1 मान लो, इस कार्बन को क्या मान लो 1, दूसरे वाले को 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6, ऐसे आपको नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मान लेती हूँ 1, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, ये भी नॉर्मल कैसे मैं सिखाऊंगी, सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको मैं बता रही हूँ, तो इतना आपको याद रखना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा है, आपको पता है यहाँ पे सिंगल तो sp3 सही, सब में क्या हो जाएगा sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन वाले में क्या हो जाएगा sp2, आप रटे रहिए बस, ये इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इन्होंने सीधे क्या दे दिया है, कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं जो कि रखे हुए हैं, आई थिंक थोड़ा सा चैप्टर नहीं कटा है। चलिए अगला क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, ये आपका जो क्लासिफिकेशन है वो sp3 कार्बन के बेसिस पे, कि कौन कौन से रखते हैं भैया, तो देखो कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान सुना, इन्होंने कहा पहले ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा जो बहुत बेसिक वाले बच्चे हैं जिनका ठीक है उनका ठीक है, एक आपको पहचानना है प्राइमरी, दूसरा आपको सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी, तो आप कैसे पहचानोगे, आप कुछ मत करना, देखो मेरी बात सुनो, आप वो कार्बन पकड़ लेना जिसपे लगा है फंक्शनल ग्रुप, ये हमेशा आपके यूज आएगा, ये चैप्टर थोड़ा धीरे धीरे इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको आगे वाले में इजी हो जाए चीजें, आगे बहुत आसानी से मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आप समझ रही हैं। तो ये कार्बन आपका बेटा जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्या हो फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको देख लीजिए, अगर उसपे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, क्या है तीनों हाइड्रोजन है, या ये एक साइड कहीं भी कार्बन से गिरा है, क्या है वन साइड ही कार्बन से गिरा हुआ है, ठीक है, जैसे इधर कार्बन से गिरा एक H डाल दिया मान लीजिए तो ये CH2 हो गया, तो याद रखिएगा वो होता है आपका प्राइमरी, क्या होता है प्राइमरी। ये देखो भैया एग्जांपल, ये देखो CH है ना, एक साइड R जो है अल्काइल ग्रुप है मतलब कार्बन ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा जब एक साइड ये कार्बन से जुड़ा हो तो ये प्राइमरी, और जब ये 2 साइड कार्बन से जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है वही वाला कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा देखिए, और ये 2 साइड कार्बन से घिरा हुआ है तो वो सेकेंडरी, और अगर सेम चीज अगर देखिए फिर ये अगर तीनों साइड कार्बन से घिरा हो, देखिए तीनों साइड कार्बन से घिरा हो तो ये टर्शरी, तो याद रखिएगा अब आपको टर्शरी बनाने का है तो एक चीज याद रखिएगा, जरा ध्यान से देखिए टर्शरी में हाइड्रोजन नहीं है, टर्शरी जो कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिएगा, सेकेंडरी वाले में एक हाइड्रोजन होता है और प्राइमरी वाले में 2 हाइड्रोजन होता है, भैया आपको याद करना है, मेरी बात फिर से सुनिएगा, आपका प्राइमरी वाले में 2 हाइड्रोजन,
सेकेंडरी वाले में एक हाइड्रोजन और टर्शियरी वाले में नो हाइड्रोजन। याद रखिएगा बस 2, 1 और नो, ऐसे याद होना चाहिए। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी शायद आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगी डिटेल में, थोड़ा सा जानते रहिए बस, क्लियर। अगला बोला है एलाइल हैलाइड। क्या बोला है? एलाइल हैलाइड। तो कुछ नहीं, एक चीज सुनिएगा, एलाइल हैलाइड का जो कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे तो आपको 2 यूज करना है, एक एलाइल और एक विनाइल। आप में अभी दिया नहीं है, मैं अभी दिखा देती हूँ, आपका आएगा। तो ध्यान सुनिए, मैं आपको बता दे रही हूँ पहले ही। आप क्या करिएगा, 2 चीजें आपको यूज करनी है, ठीक। पहला आपका है विनाइल, दूसरा है आपका एलाइल, ठीक। मैं सिर्फ आपको पढ़ना बता रही हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। एलाइल वाले में याद रखिएगा जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा sp3 वाले कार्बन से लगा होगा। किससे लगा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा होगा। जबकि जो विनाइल वाला ग्रुप होगा उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो sp2 वाले हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप से लगा होगा। अब बस बेंजीन ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेंजीन के लिए बेंजाइलिक वगैरह यूज करते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो आप, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ CH3 और CH2 और क्या कहते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड हटाती हूँ और ये भी CH2 और यहाँ पे मैंने X लगा दिया। क्या लगा दिया? X लगा दिया। अब याद रखिएगा अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट। तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगी, इसको हटा के यहाँ पे एक H कम कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। जरा ध्यान से देखो, आप देखो पहले क्या हुआ है। ये थोड़ा सा आई थिंक अगर क्लियर हो जाए तो समझिएगा, पहले फिर से सुनिएगा, मैं फिर से इसको बता रही हूँ कि ये देखिए आपका ये क्या है, पहले आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके बाद देखिए जस्ट बाद में क्या है, sp3 है। क्या है? sp3 है ना, और sp3 से लगा हुआ क्या है? हेलोजन। क्या है? हेलोजन। तो ऐसा हो आपका जो कभी भी ग्रुप आएगा कि याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ हेलोजन हो और उसके अल्टरनेट में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एलाइल। क्या बोलेंगे? एलाइल। और अगर डायरेक्ट लगा है, जैसे ये देखिए CH2 CH और X, ध्यान से देखिए ये डायरेक्ट, ये कैसा है? sp2। अगर डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से साथ में डबल बॉन्ड भी हो तो ऐसे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं विनाइल। क्या यूज करते हैं? विनाइल। तो अगर आपसे क्वेश्चन है विनाइल एल्कोहल बताना है तो देखिए कुछ नहीं करना, CH2 डबल बॉन्ड फिर CH और यहाँ से क्या लगा दिया? OH। ये देखिए विनाइल एल्कोहल। अगर आपसे बोलता है विनाइल क्लोराइड तो कुछ नहीं करना, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये विनाइल क्लोराइड। ऐसे अगर आपसे बोलता है एलाइल तो आप कुछ मत करिएगा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 और क्लोराइड। देखिए ये हो गया आपका एलाइल। ऐसे आपको पहचानना है। बस एक तरीका sp3 के बाद याद रखिएगा जिससे sp3 वाला कार्बन जुड़ा है वहां पे sp2 हाइड्रोजन आ रही है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये आपका होगा किसका लॉजिक? एलाइल और विनाइल का। अब आपने थोड़ा सा डिफिनेशन लिखी हुई तो चलिए हम पढ़ देते हैं। क्या लिखा है? वो कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम बॉन्ड हो किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से और उसका एडजेसेंट कार्बन जो हो वो डबल बॉन्डेड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड। देखो एग्जांपल भैया, ये एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, उसके बाद देखिए ये वाला कार्बन, ये sp3 है कि नहीं, और यहाँ से हेलोजन लगा। तो ये किसका एग्जांपल? एलाइल का। सेम ये देखिए क्या है, ये देखिए sp2 है, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन ये कैसा है? sp3 है और फिर इसी को क्या बोलेंगे? एलाइल। याद रखिए इंपॉर्टेंट। अगला बोला है बेंजाइलिक। क्या बोला है? बेंजाइल। तो बस यही सेम काम क्या हो, पहले आप एक काम करो, आप इतना जानते रखो कि बेंजाइल क्या होता है। ये जो आपका ग्रुप है ना बेटा, इसको आप याद रखो बेंजाइल है। क्या है ये? बेंजाइल है। कुछ मत याद रखो, इतना याद रखो कि ये बेंजाइल। कौन सा ग्रुप है ये? बेंजाइल। अब इस पे आप क्या लगा दो? हेलोजन। तो वो हो जाएगा आपका बेंजाइलिक। क्या हो जाएगा? देखो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया CH2 इतना ग्रुप क्या है आपका? बेंजाइल ग्रुप है। आपने यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो ये बेंजाइलिक। अगर सेम चीज सेकेंडरी टर्शियरी बनाना तो H हटा दो, अभी देखो टर्शियरी हो गया। तो ये आपको जानना है इतना। अच्छा अभी मैंने आपसे कहा था विनाइल आएगा, तो विनाइल में मैंने अभी आपको पढ़ाया कि बस डायरेक्ट उसी पे लगना चाहिए। किस पे लगना चाहिए? जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, मतलब डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्ट हेलोजन लगे, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ओके। एराइल में मैंने आपको बताया ना बेंजीन, एराइल में क्या होना चाहिए? बेंजीन। बेंजीन से डायरेक्ट लगा हो। तो ये आपका कुछ तरीका था पहचानने का। क्या करना था? पहचानना था। यानी एक चीज याद रखिएगा, आपने देखिए 2 क्लासिफिकेशन बनाया है। sp3 वाले में 2 कंडीशन आ रही है, बेंजाइल और एलाइल। कौन सी आ रही है? प्लस प्राइमरी सेकेंडरी। कौन सी आ रही है? यानी कि sp3 वाले में एल्काइल आपको लेना है, प्लस एलाइल लेना है और बेंजाइल। जबकि अगर हम बात करें sp2 वाले में तो आपको 2 लेना है, बेनाइल और एराइल। तो ये आपका था क्लासिफिकेशन केवल। क्या था? क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो आपने क्लास 11 में तो थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर सीखा होगा, आपको पता है। सबसे पहले सेम वही चीज आप क्या करिए, सबसे कॉमन जैसे भी आप नाम लेते हो आराम से आप लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ लिखा तो है नहीं, ज्यादा लिखता नहीं है लेकिन समझिए, लॉन्गेस्ट चेन आप पकड़ो तो इसमें देखो 3 कार्बन है आपका, ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन। बात खत्म।
रही बात कॉमन नेम की, कॉमन आप अभी इग्नोर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम आप एक काम करो, आईयूपीएसी आप देख लो ना, लॉन्गेस्ट चेन और फिर 2 मेथाइल क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर सीखो। अच्छा मैं पहले फिर से बता दे रही हूँ, आप सबसे पहले क्या करना, लॉन्गेस्ट चेन देखना, थोड़ा फॉलो करिएगा। लॉन्गेस्ट चेन दाएं बाएं चाहे जिधर से देखना है, फिर आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो, क्या हो, नजदीक हो। ये सब बात याद रखे और काम करिए। हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगी आपको बेंजीन के, वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये आपका बेंजीन है, चलिए मैं यूज करती हूँ, बताती हूँ, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। हाँ बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा नया है, शायद आपको 11 में सब था, लेकिन देखिए ये बेंजीन है। अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है बेंजीन में, मान लीजिए जिस पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप लगा है उसको आप फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो आपकी दूसरी वाली ग्रुप है, जो इसके बगल वाले नंबर है, ये 2 कार्बन, ये 3rd 4th 5th और 6th। तो एक काम करिएगा, 2 और 6 को, 2 और 6 जो कार्बन है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, 2 और 6 के लिए आगे हम लगाते हैं प्रीफिक्स ऑर्थो। क्या लगाते हैं, ऑर्थो, ठीक है। दूसरा 3 और 5 कार्बन के लिए हम लगाते हैं मेटा। क्या लगाते हैं, मेटा। अब एक एग्जांपल बता देते हैं। और जो 4 कार्बन है उसके लिए लगाते हैं पैरा। क्या लगाते हैं, पैरा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, ये देखिए, अगर मैंने कहा ये CH3 है और ये क्या है, क्लोरीन, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसका कॉमन नेम है टॉल्विन और ये देखिए किस पे लगा है, सेकेंड पे लगा ना, तो आप इसका नाम लिख सकते हो ऑर्थोटोल्विन। क्या लिख सकते हो, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। क्या लिख सकते हो, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या करूं मैं, आपको बताना पड़ रहा है। अच्छा थोड़ा और एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक शब्द दिया है जेमाइनल और विस, 2 हाईलाइट दी हुई है, जेमाइनल और विस, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं क्या है डिफरेंस इसमें। मैं उतना ही बता रही हूँ, वैसे मैं बहुत डिटेल पढ़ाने लगती हूँ, नहीं जरूरत है आपको, बस बेसिक, फिर बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए जेमाइनल जो है ना, उसमें एक हेलोजन जो होगा वो एक ही कार्बन पे लगा होगा। क्या होगा, सारे के सारे देखिएगा 2 हेलोजन जो होंगे वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है। देखिए इसी कार्बन पे 2 हेलोजन है, जबकि जो बेस होगा, बेस होगा अगल बगल, सक्सेसिव कार्बन पे हेलोजन, मतलब अलग अलग कार्बन पे हेलोजन और सक्सेसिव होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये पूछा भी गया क्वेश्चन और इसका आईयूपीएससी में जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर इसकी बात करें कौन सी, ये जो आपकी टेबल की है, इसको आपके टीचर्स कहते हैं रट लो, तो आप रटो मत, थोड़ा समझो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको नाम लिखना है ना, हम चलिए देखते हैं आईयूपीएससी पे आप फोकस हो बेटा। क्या दिया है, कितने कार्बन है आपका, 4 कार्बन है। और जो अपने नंबरिंग करिए 1 2 3 4, दूसरे पे आपका क्लोरीन लगा है, तो देखिए क्या लगेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या लगेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। सेम आप ये देख रहे हो टर्शरी है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर पहले ओपन करोगे, क्या करोगे, ओपन, हम लोग आईयूपीएससी पे जाएंगे तो ओपन करके स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ज्यादा हो रहा है बट कोशिश ये, अब देखिए कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए इसमें, CH3, फिर C है आपका, सॉरी CH2 और Br। तो पहली बात तो ध्यान से देखिए, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, आप इधर से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लीजिए, 3 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन की क्या हो जाएगा, हाँ 3 कार्बन, नंबरिंग करिए 1 2 और 3। देखिए 2 पे 2 मेथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है, देखिए 1 ब्रोमो, 2 2 पे क्या है, मेथाइल ग्रुप, डाइमेथाइल प्रोपेन। क्या जाएगा, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अगला सेम इसका भी देख लीजिए, तो ये भी 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, आसानी से। अच्छा ये मैंने आपको बताया विनाइल अभी कराया, ये आपको मैंने बताया एलाइल। क्या बताया, एलाइल। तो ये इसका आईयूपीएससी नेम तो आपको पता कर लेना चाहिए कि क्लोरोइथीन, और इसका 3 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सेम इसका होता है ना ऑर्थोक्लोरोटोल्विन, अभी मैंने एग्जांपल ये था, इसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो कुछ नहीं, 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्या है, मेथाइल है, या 2 क्लोरोटोल्विन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका तरीका। अभी मैंने बताया इसके लिए आप क्या यूज करते हो, बेंजाइल। क्या यूज करते हो, इस पूरे ग्रुप के लिए आप बेंजाइल वर्ड यूज कर दो, तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। हाँ अगर इसका नाम लिखना आईयूपीएससी, तो देखिए बेंजीन के लिए सिर्फ बेंजीन के नाम यूज होता है फेनाइल। क्या यूज होता है, फेनाइल। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफेनाइल मीथेन, एक कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या जाएगा, क्लोरोफेनाइल मीथेन, एक कार्बन की वजह से, ठीक। दूसरा देख लीजिए ध्यान से, क्या इसका कॉमन नेम मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा ध्यान देखिए, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, तो डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। सेम इसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो, तो ये जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा ये आप ब्रोमोफॉर्म, तो ये ट्राइब्रोमो, 3 कार्बन, 4 है यहाँ पे देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को टेट्राक्लोरोमीथेन।
ये देखिए फ्लोरीन लगा हुआ है तो सीधा सा 1 फ्लोरोप्रोपेन, इसी को बोलते हैं एन प्रोपाइल। पर एन ये जब छोटा वाला एन दिखे ना तो नॉर्मल चेन रहती है, क्या रहती है? नॉर्मल, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। तो ये टेबल आपको हुआ तो रट लो, लेकिन ये आपका रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो, थोड़ा कोशिश करके दिमाग लगा के। अब फिर देखिए इन्होंने कहा है, एक क्वेश्चन है कि आपको इसका जितना भी पॉसिबल आइसोमर है, अगर स्ट्रक्चर्ड आइसोमर, बेटा पहली बात तो अब देखिए वही सेम बात फंसी ना कि आपको आइसोमर याद होना चाहिए। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको याद हो तो आपको पता था कि आइसोमर्स क्या थे। जो आइसोमर्स थे उनका फॉर्मूला तो सेम रहता था, उनका फॉर्मूला सेम रहता था, लेकिन स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर बोला है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आपको क्या करना है, इस सारे स्ट्रक्चर को उठाना है जितनी पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखिए सीधी चेन वाली, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, कभी भी आइसोमर पहचानने का तरीका, आप उनका नाम लिखो। नाम अगर गलत आ रहा है तो फिर वो नहीं होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब नाम चीजों को मैच नहीं करना चाहिए, तो आपका आसानी से बन जाएगा। दूसरा देखिए इस ब्रोमीन को उठाया, यहाँ से करा दिया, तो देखिए क्या बन गया? 2 ब्रोमोपेंटेन बन गया, सही। अगला फिर ब्रोमीन करा दिया तीसरे पे, तो 3 ब्रोमोपेंटेन। आप पॉसिबल नहीं, आप उल्टा लाओगे तो उल्टा नाम चलेगा। और फिर आप क्या करो, मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा दो, तो इनके 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये पॉसिबल। और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, आप सेम ब्यूटेन वाला सीरीज आप बना लो, फिर लास्ट में प्रोपेन वाला, तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक काम करते हैं क्वेश्चन की अलग सीरीज बनाते हैं, बिकॉज यार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो पहले सुनो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसकी इंपॉर्टेंस सुनिएगा कि क्या है, ये जो C और X का नेचर दिया है ना, इसी बॉन्ड से सारे की सारी रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? रिएक्शंस। तो आपको क्यों दिया नेचर, आप जानो कि कार्बन कैसा है और हेलोजन कैसा है बेटा। तो याद रखिएगा, कभी भी C और X बॉन्ड अगर आपको तोड़ना पड़े तो आपके लिए ये हेलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और ये कार्बन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस चार्ज। बस आपको इतना ही काम करके सारी रिएक्शंस फिगर आनी है। आगे मैं इतने का भी आपको यूज दिलाती हूँ। तो देखिए आपके में लिखा हुआ है, ये पोलर है, क्या है? एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं? पोलर। जब आप तोड़ोगे तो कार्बन पे कैसा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिला, जबकि हाइड्रोजन पे कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यही आपका रिएक्शन में यूज होगा, मैकेनिज्म में आपका यही यूज होगा, आप कुछ और नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ दिया होगा कि जैसे फ्लोरीन है, इन्होंने कहा ये रिएक्शन तब तेज बढ़ेगी जब साइज बढ़ेगा, यानी कि सबसे तेज कौन देगा? आयोडाइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे कम देता है, बहुत छोटा साइज है, ये सब पूछा जाता है। और सबसे तेज कौन देगा? आयोडीन। याद रखिएगा, इसीलिए रिएक्शन जो बॉन्ड लेंथ है वो आगे बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी और ये टूटेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब आपको देखना नहीं है, बात करते हैं प्रिपरेशन। क्या करते हैं? प्रिपरेशन। तो कोशिश ये है कि पहले इतना मैं करा देती हूँ, इतना आप समझिए, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रिपरेशन सारा करा दूंगी, फिर केमिकल रिएक्शंस, तो आपका कवर हो जाएगा। पढ़ते रहिए, जो डाउट हो आप बोल दीजिए, बिल्कुल खुला बोलिए कि मैम ये नहीं समझ में आया, हो सकता है कोई और तरीका। भाई देखो यार, एक्चुअली क्या है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ाने में दिमाग खराब हो जाता है। एनसीईआरटी बोलनी है, एनसीईआरटी आपको समझानी है, या तो एक अलग से लेक्चर हो तो वो लेक्चर मैं बना दूंगी और आप पढ़ते रहो। चलिए, ऑल द बेस्ट।